तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पे स्वागत करता हूँ। अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12 है। 4 नंबर तक पिछले क्लास में तुम लोगों ने सवाल सीखे थे, आज 5वां नंबर सीखेंगे। जैसा कि लिखा है कि R त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाता है। ये आपका फिगर बना है, ठीक ऐसे बना है फिगर, जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। यहाँ बिंदु C लिखा है, यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा, यहाँ O लिखा है। अब वृत्तखंड तो आपका यही होता है, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा। तो भाई इस पूरा हो गया त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड में इस वाले भाग को हटा दे तो वृत्तखंड हो जाएगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, या सीधा सीधा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। अब ये जो क्षेत्रफल लिखा है ना, ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल, और ये 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल AOB का, वही घटा देते वही आ जाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या कितनी है आपके पास, r, त्रिज्या कितनी है r, और कोण यानी थीटा का मान कितना है आपका 120, थीटा बराबर कितना दिया 120, इसी मान पे पुटअप करते हैं। थीटा का मान 120 रखेंगे बटे 360 रखेंगे, आर का मान चेंज ही नहीं करना है, पाई का मान रखा रह दो, 1/2 r स्क्वायर साइन 120, ठीक। ये काट लेते, 12×36 कितना आ गया, पाई बटा 3 r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन 120। तो साइन इसको अलग लिख लेते हैं भाई, साइन 90 प्लस 30 कर लेते हैं, क्या आ जाएगा cos 30 आ जाएगा। cos 30 का मान √3/2, तो सीधा सीधा लिख लेना, तो √3/2, तो कितना हो गया, पाई r स्क्वायर बटा 3 माइनस 1/4 हो जाएगा, √3 r स्क्वायर। अब देखो एक काम कर लो यार, LCM ले लो 12, कितना ले लो 12। अब r स्क्वायर तो हटा ही दो तुम, कितना बच जाएगा 4 पाई माइनस 3√3, ये बचेगा। अब इसको कैसे लिख लो, 1/12 r स्क्वायर और 4 पाई माइनस 3√3 मात्रक, यही आपका उत्तर आ गया। बात समझ में आ गई ना। इसी तरीके से 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपका जो लिखा है, उसने कहा कि चित्र में वृत्त आपका बना दिया गया है, यानी चित्र बना है आपका, ये आपका दिया है O, ये आपका दिया P, ये आपका दिया है Q, जो कि केंद्र पर 100 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। अब यहां से पूछ रहा लघु अंश चाप का मान, देखो 100 दिया है, ये लघु है, तो लघु अंश चाप का मान 100 दिया है, और पूरा कोण कितने अंश का होता है 360। दीर्घ चाप का मान पूछ रहा रेडियन में, तो पहले दीर्घ अंश चाप का मान निकालो, अंश चाप का मान। तो भाई एक काम करो, इस वाले भाग का मान ज्ञात करना। अगर 360 में 100 को घटा दें तो कितना आ जाएगा 260, तो ये दीर्घ का आ जाएगा ना, 260 आ जाएगा। अब इसको रेडियन में निकालना है, तो रेडियन में दीर्घ अंश चाप का मान, अंश हट गया तो दीर्घ रेडियन चाप का मान, तो 260 क्या करते हैं पाई बटा 180 से गुणा करते हैं ना, तो 0 0 2 से 13 आ गया, 9 आ गया, तो 13 पाई बटा कितना आ गया 9, ये आ गया आपका रेडियन में। क्या लिखोगे, रेडियन में आ गया। 7 नंबर देखते, लिखा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी त्रिज्या आपकी कितनी है 15 सेंटीमीटर, आर बराबर जो कि दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, यानी कोण थीटा का मान कितना दे दिया, आसानी से समझेंगे, ठीक है 60 डिग्री। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है पाई बराबर 3.14 और √3 का मान दिया 1.73, इन दोनों का मान पुटअप करना है। किसका, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लिखेंगे क्या, संगत लघु, ये देखो लघु का ही पढ़ा था ये,
और अगर दीर्घ का पूछता तो पूरे का पाई आर होता है, पाई आर में घटा देते, वही दीर्घ का आ जाता। ये तो पढ़ा था ना कि नहीं पढ़ा था, यही पढ़ाया था पिछली क्लास में। ठीक है, अब और निकालते हैं। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। मान पुटअप करो तुम, तो थीटा का मान कितना है? 60 बटा 360। अब देखो यहां से एक काम कर लेते हो यार, करना ये था आर स्क्वायर कामन कर लेते हो। चलो अच्छा नहीं कामन करते, तो पाई का मान रखो 3.14, इसको हटा दोगे, डबल जीरो लगा लोगे, यहाँ आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 15 का स्क्वायर साइन 60। ठीक है, अब मान रखो यहां से लगाते, 0 0 कटेगा, 6 36। ठीक, और 6 30 नहीं कटेगा ना। ठीक, चलो छोड़ो। अच्छा, अब दो 15 स्क्वायर कॉमन ले लो तुम। ठीक, अंदर कितना बच गया? 314 बटे 6 गुणित 100 बचा, माइनस 1/2 साइन 60 का मान √3/2, इतना ही होता है ना। 15 का मान कितना होता है? 225 बटे, या तो एक काम करो यार, 3.14 लिखा रहने दो। ठीक है, इसको लिखा रहने दो, अभी काम बन जाएगा, क्योंकि दशमलव में इसका भी मान रखोगे, हटाओगे तो गड़बड़ भी हो सकता है ना, या तो है ना, लिखा रहने दो। ठीक है, माइनस 1/4 हो गया, और इसका मान रख दो 1.73। वैसे भी हल कर सकते हो, लगा सकते हो, चलो हटाओ, डायरेक्ट लगा लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो 225, 4 से इसको गुणा कर दो। ठीक है, अब हर बराबर कर लो सबके। ठीक है, तो एक काम कर लेते, तुम करना ये था, एलसीएम कितना ले लो? 12। कितना ले लो? 12। तो 6 दूनी 12, 2 बचा, 2 से इसको क्या कर दो? गुणा, 2 चौको 8, 2 कम 2, 2 3 6 हो गया, माइनस 4 ते 12, 3 3 3 9 हो गया, और 3 7 21, 2 बचा, 3 कम 3 2 5, तो 5.19 आ गया। अब क्या करोगे? 225 गुणा, ऊपर ले घटाए, घटाने पर आपका आ जाएगा 1.09 बटे 12, ऊपर पूरा गुणा कर लोगे अगर तो आ जाएगा 245.25 बटे 12, अगर भाग कर लो तो आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब किसका निकालोगे? दीर्घ का, यानी संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमने क्या बताया था? वृत्त के क्षेत्रफल में घटाओगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375, यही बताया था। तो पाई का मान रखो कितना? 3.14, इसका मान 14, इसका मान रखोगे 15, 15 के स्क्वायर माइनस 20.4375। ठीक है, अब एक काम करो, काम ये करना है कि 225 आएगा इसका मान माइनस 20.4375। अब इसका मान पूरे का टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 706.5 माइनस 20.4375, इसको घटा दो, घटाने पर आपका आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा, यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर में सीधा सीधा हम लोगों को लगाना है, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। अब व्यास आपका कितना है? 16 है। व्यास आप यानी डी बराबर कितना है? 16 है, 16 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? त्रिज्या हो जाएगी आपकी 4, त्रिज्या कितनी 8, सॉरी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 8, क्योंकि आर बराबर क्या लिखते हैं? D/2, यानी 16/2, तो कितना हो जाएगा? 8 हो गया 8। अब कोण देखो आपको कितना दिया? कोण आपको दिया 60, यानी थीटा बराबर कितना दिया? 60 अंश का मान दिया। आपसे क्या पूछ रहा है? निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी अभी निकाला, क्या किया था?
पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। अब सबके मान रख दो, सबके मान रखो। तो पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि दिया ही नहीं। आर का मान 8 का स्क्वायर, ठीक, माइनस थीटा का मान रखो 60, पाई आर का मान रखोगे 8 का स्क्वायर बटा 360 माइनस 1/2 8 का स्क्वायर साइन 60, ठीक, इतना हो गया बराबर। अब एक काम कर लो यार, करना क्या है तुम लोगों को, देखते जाओ, ठीक है। चलो ये कट गया, 6 36 आ गया, ठीक, 6 36 आ गया। तो ये हो गया 64 पाई माइनस ब्रेकर लगाए रखो, ये हो गया 68 64 पाई बटा 6, ठीक, इतना आया ना। अच्छा एक काम करो, माइनस 68 बटा 2 साइन 60 का मान √3/2, ठीक। अब एक काम करो, 64 पाई इससे काटो 2 से तो 3 आ गया, यह आ जाएगा 32, तो 32 पाई बटा 3, ठीक, माइनस इसको आप काट दीजिएगा, तो इसको काटो तो 32 आया, 2 से फिर से काटो 16 आ गया, तो 16√3 आ गया, ठीक। अब एक काम कर लो, अब पीछे देखते हैं, ठीक है, पीछे देखते हैं, पहले पूरा लिखते हैं उसके बाद। कितना आया था, 64 पाई माइनस आया था 32 पाई बटे 3 माइनस 16√3 16√3 ये आया था। अब एक काम करो, 64 पाई, ठीक, 64 पाई हुआ। अब माइनस चिन्ह अंदर प्रवेश करो तो माइनस का 32 पाई बटे 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16√3, ये हो गया ना। अब पूरे का एलसीएम ले लो तुम, पूरे का एलसीएम कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा एलसीएम आपको। जब 3 मिल जाएगा तो 3 गुणा करो, तो 3 चौक 12, हासिल आया 1, 3 18 1 19 माइनस 32 पाई प्लस 16 48√3। अब इन दोनों को घटा लो तो कितना आ जाएगा, 0 16 3 19 160 प्लस 48√3 बटा 3। अब इससे कामन ले लो जो लेना है आपको, ठीक। कामन कितना मिल जाएगा, 16, तो 16 दाहिम 148 होता है, 16 दाहिम 160, सॉरी 16 48, ये हो गया बटा 3 हुआ ना। अब एक काम करते हम लोग, करना क्या है, आपको उत्तर आ गया है, यानी क्या आ गया, 16/3 10 पाई प्लस 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका उत्तर। ये बात